ये वामपंथियों को क्या हो गया? जिन वामपंथ को बीजेपी और पीएम मोदी दिन रात कोसते रहते हैं, उसका एक धड़ा उनकी बुराई करने से बचने क्यों लगा है? वह भी अपने ही वामपंथी साथियों से आलोचना की कीमत पर। मोदी सरकार फांसीवादी है या नहीं, इस पर खुद वाम दलों में बड़ा मतभेद हो गया है। वाम दलों में तो इसको लेकर विवाद चल ही रहा है। इसमें कांग्रेस भी कूद गई है। इन वजहों से मोदी सरकार की फांसीवादी प्रवृत्तियों को लेकर सीपीएम एक अजीब राजनीतिक दुविधा में फंस गई है। दरअसल यह दुविधा इसलिए आई कि सीपीएम की ओर से राज्य इकाइयों को एक नोट भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि 24वीं पार्टी कांग्रेस के लिए उसके राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में मोदी सरकार फांसीवादी या नव फांसीवादी नहीं है, या भारतीय राज्य नव फांसीवादी राज्य के रूप में नहीं है। उसने इसमें यह भी बताया है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तमिलनाडु के मदुरई में अप्रैल महीने में सीपीएम की प्रस्तावित कांग्रेस के लिए तैयार इस राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे को 17 से 19 जनवरी तक कोलकाता में सीपीएम केंद्रीय समिति की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। अब इसके नोट राज्यों की इकाइयों को भेजे गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बालन ने कहा, पार्टी ने कभी भी बीजेपी सरकार को फांसीवादी शासन नहीं कहा है। हमने कभी नहीं कहा कि फांसीवाद आ गया है। एक बार जब फांसीवाद हमारे देश में पहुंच जाएगा तो राजनीतिक ढांचा बदल जाएगा। सीपीआई और सीपीआई एमएल का मानना है कि फांसीवाद आ गया है। इस नोट में कहा गया है कि यह हिंदुत्व कॉरपोरेट सत्तावादी शासन है जो नव फांसीवादी विशेषताओं को दिखाता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मोदी सरकार एक फांसीवादी या नव फांसीवादी सरकार है। न ही हम भारतीय राज्य को एक नव फांसीवादी राज्य के रूप में करार दे रहे हैं। नोट में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर भाजपा आरएसएस का मुकाबला नहीं किया गया और उन्हें रोका नहीं गया तो हिंदुत्व कॉरपोरेट अधिनायकवाद के नव फांसीवाद की ओर बढ़ने का खतरा है। सीपीएम का यह रवैया उसके करीबी सहयोगी सीपीआई को पसंद नहीं आया। सीपीआई के केरल राज्य प्रमुख बिनॉय विश्वम ने कहा है कि सीपीएम को अपनी स्थिति सही करनी होगी। विश्वम ने कहा, आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है। आरएसएस के तहत मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार वास्तव में एक फांसीवादी सरकार है। सीपीएम को इसमें सुधार करना होगा। कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता वी सतीशन ने आरोप लगाया है कि सीपीएम का नया रुख संघ परिवार के निर्देशों के अनुसार है। उन्होंने आरोप लगाया, पार्टी ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही अपने नए निष्कर्ष निकाले हैं। राज्य के पोलित ब्यूरो सदस्यों के नेतृत्व में पार्टी ने इस तरह का दस्तावेज तैयार करने का फैसला किया। सतीश ने कहा कि हम सीपीएम के बीजेपी के साथ लंबे समय से चले आ रहे गुप्त संबंधों को जानते हैं और अब वह संबंध उजागर हो गया है। पिछले 2 सम्मेलनों के निर्णयों को पलटकर सीपीएम को अब पता चल गया है कि मोदी सरकार न तो एक क्लासिक फांसीवादी है और न ही एक नव फांसीवादी शासन है। उन्होंने कहा कि केरल में सीपीएम ने हमेशा फांसीवाद के साथ समझौता किया है। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया है कि सीपीएम का मसौदा प्रस्ताव आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने याद दिलाया कि सीपीएम नेता प्रकाश करात ने बीजेपी के प्रति नरम रुख की वकालत की थी, जबकि सीताराम येचुरी ने इस तरह के विचार का विरोध किया था। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.